नमस्कार। किस लिए यहाँ अभी सम्मेलन धन्यवाद सभा हो रही है, तो किस लिए शिरकत हो रही है, सब लोगों की क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, व्यापारियों की एक डिमांड रही है कि व्यापारियों के विकास के लिए उनके जो समस्याएं हैं उनके लिए एक बोर्ड बनना चाहिए। जो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार अब घोषित किया है कि एक बोर्ड जो बनाया जा रहा है व्यापारियों के हित के लिए, क्योंकि कारण क्या है, व्यापारी जब भी कभी कोई समस्या होती थी भटकता रहता था कि अपनी समस्या हम कहाँ पर दें। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन लगभग समझ लीजिए 30 सालों से ये मांग करता आ रहा है कि इस प्रकार का बोर्ड बनना चाहिए जो हमेशा एक अफसर एमसीडी के अफसर हो गए, चाहे दिल्ली सरकार के हो गए या केंद्र के हो गए, उसके अलावा हमारे एमपी, हमारे एमएलए, हमारे काउंसलर एक मंच पे आए और हमारी समस्या को हल हो पाए। क्योंकि क्या होता था कि कोई भी समस्या होती थी, कोई कहता था ये एमएलए का मुद्दा है, ये दिल्ली सरकार का है या नगर निगम का है, इस प्रकार भटकते रहते थे। और आज की स्थिति में जब से ये सरकार बनी है, हमें उम्मीद जागी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री व्यापारियों के हित में, व्यापारियों के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि ये सरकार व्यापारियों के हित में करेगी। और सदर बाज़ार एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इस मार्केट को डेवलप करने में, इसमें बढ़िया बनाने में ये जो है बोर्ड बड़ा अच्छा काम करेगा। क्योंकि हमारे साथ फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी भी हैं, महासचिव अपना राजेंद्र शर्मा जी हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी जोगिंदर सिंह जी, हम सब व्यापारी इकट्ठे होकर आए हैं कि धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का कार्य करके व्यापारियों की हिम्मत बढ़ाई है और आने वाले टाइम में दिल्ली का व्यापार बढ़ेगा। सर, देखा जा रहा है सदर बाजार में जो फालतू की जो अनऑथराइज चीज़ें हैं उसको तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चीज़ें हैं गलत उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी हम ये कहते हैं जो चीज़ें गलत है, क्योंकि कोई भी मार्केट है, आप ये जाइए देश की भी कोई मार्केट ले लीजिए, सरकारों ने नहीं बनाई है, बिल्डर माफिया ने बनाई है, उस प्रकार बनी है। अब उन मार्केट को रीडेवलप करना सरकार के हाथ में है, क्योंकि सरकार इनको रीडेवलप करेगी तो बहुत ही अच्छा ढंग से, जो वहाँ पर बिजली पानी जो फैली हुई तारें हैं, सीवर लाइन है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है, ये सबको लेकर एक अच्छा सा मॉडल बनेगा। क्योंकि हम बाहर की कंट्री में कहते हैं मुकाबला करने का, तो आने वाले समय में अपनी जो, जब तक हम अपनी वो मार्केट को सुंदर नहीं बनाएंगे तो हम बाहर की कंट्री का कैसे मुकाबला कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जरूरी है, बुनियादी चीज़ें जरूरी है, इसके लिए दिल्ली सरकार बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। मुद्दा आया था उनके सदर बाजार और चांदनी चौक मार्केट को कहीं शिफ्ट करने वाले, आप इस पर आपने सीएम से भी मिले थे? वो सीएम ने बिल्कुल बोल दिया है, इस प्रकार का कुछ नहीं है। जहाँ पर मार्केट वहाँ रीडेवलप होगा और अच्छा होगा। इसके लिए हमारे जो संसद सदस्य हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, उन्होंने भी कई बार इस बारे में कह दिया है कोई भी मार्केट नहीं उठेगी, क्योंकि ये मार्केटें ऐतिहासिक मार्केटें हैं, पुरानी मार्केटें हैं। इन मार्केटों में सुधार होगा, ना कि ये मार्केट को शिफ्ट किया जाएगा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने 2004 में जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी तब ये डिमांड की थी कि ये व्यापारिक बोर्ड का गठन होना चाहिए। लगातार हमने बात की। अब हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो सांसद हैं, हमारे व्यापारिक नेता हैं, वो केंद्र में पहुँचे और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बात की और प्रधानमंत्री ने सेंट्रल ट्रेड बोर्ड का गठन किया, जो सुनील सिंघवी जी के हुआ। उसी तर्ज पर हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई, प्रवीण खंडेलवाल जी ने बात की, हम लोगों ने बात की और ये व्यापारिक मंडल का गठन हुआ बोर्ड का, इसमें मैं कह सकता हूँ वन विंडो सॉल्यूशन होगा। अब एक दूसरे के ऊपर ये नहीं टाला जा सकता है जिले की सरकार का काम है, ये एमसीडी काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इसके अंदर अभी इन्होंने जो अपनी कमेटी है वो 15 आदमियों की है निश्चित। हमारी उम्मीद रहेगी कि कुछ दिल्ली के अंदर व्यापारी बहुत है, ये 21 या 31 आदमियों की होनी चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन पूरा हो। और हमने मुख्यमंत्री से कहा कि सदर बाजार शिफ्ट करने की जो बात की आपने वो गलत हुई, तो उन्होंने बात मानी और उन्होंने कहा जैसा मेरा व्यापारी चाहेगा वैसे होगा। और प्रवीण खंडेलवाल जी ने भी कहा, सेक्रेटरीट में मैं मौजूद था, मेरी 15 मिनट कम से कम 1000 व्यापारियों के सामने मुख्यमंत्री से बात हुई और उन्होंने पूरे मंच पर घोषणा की कि जैसा मेरा व्यापारी चाहेगा, जैसा खाना चाहेगा वैसे खिलाऊंगी मैं। हाँ, मतलब जब मार्केट शिफ्ट नहीं होगी सौंदर्यकरण जरूर होगा। और हमारी भी मुख्यमंत्री से डिमांड है कि हमारे युवा वर्ग के लिए वो मार्ग बनाएं,
सौंदर्यकरण करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाएं, ताकि हमारी लाला गद्दी जो अगर व्यापारी की संस्कृति है वो हमारी लाला गद्दी है। अगर लाला गद्दी सुरक्षित होगी तो हमारा युवा वर्ग हमारी गद्दी संभालेगा, ना कि 50,000 लाख रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी ढूंढेगा। तो हमारी यही मुख्यमंत्री की धन्यवाद सभा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर उन्होंने पुलिस के लाइसेंस खत्म कर दिए, मार्केट के सौंदर्यकरण की बात की है, और ये ट्रेड बोर्ड का जो गठन किया है, मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा और वन विंडो सॉल्यूशन में व्यापारी को राहत मिलेगी और हमारा युवा वर्ग नौकरियां छोड़कर अपने व्यापार की लाला गद्दी को संभालेगा। यही हमारे सुंदर भविष्य का कारण बनेगा। लेकिन विचार किया गया था शिफ्ट करने की, ये बात तो सही है। ये बिल्कुल बात हुई थी, मुख्यमंत्री ने हमारे सामने कहा था मंडपम के अंदर, और हमने फौरन एक उनको मेमोरेंडम भेजा था जिसमें उन्होंने 3 दिन बाद ही अपने सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग बुलाई थी। परवीन खंडेलवाल जी मंत्री सारे थे और हमने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने अपनी स्टेट में हमारी बात को समझा और उन्होंने इस बात को रेक्टिफाइड किया कि मार्केटें शिफ्ट नहीं होंगी, मार्केटों का सौंदर्यकरण होगा, जैसा मेरा व्यापारी चाहेगा वैसे होगा। आपकी लाला गद्दी पूरी तरह सुरक्षित है। मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड मेरे पास बयान है। हमारे परवीन खंडेलवाल जी ने भी जो काउंसिल क्लब में मीटिंग बुलाई उसमें भी बात दोहराई। इस बात की जितनी भी अफवाहें चल रही थी कि मार्केट शिफ्ट होंगी वो समाप्त हो गई हैं। दिल्ली का व्यापारी दिल्ली में व्यापार करेगा, दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, और जिस तरीके दिल्ली दिलवालों की कहलाती है, आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली आर्थिक तंत्र की मुख्य रीढ़ की हड्डी होगी और इसे दिल्ली आर्थिक तंत्र का भी राजा कहा जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। परवीन खंडेलवाल ने किया है हाँ, रेखा जी का स्वागत करने के लिए, कि उनका धन्यवाद करने के लिए। परवीन खंडेलवाल हमारे सांसद, उन्होंने किया ये। ओके, हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगी? क्या दिल्ली का विकास हो रहा है बीजेपी? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। 100 दिन में ही उन्होंने इतना कुछ कर दिया और आगे भी बहुत अच्छा होगा। झुग्गियां हटाई जा रही हैं, बात हो रही है। झुग्गियाँ कोई नहीं हटाई जा रही, ये लोग बिना बात के अफवाह फैला रहे हैं कि झुग्गियाँ हटा रहे हैं। उनको पहले हमने मकान दिए जब झुग्गियाँ हट रही हैं, लेकिन लोग बिना बात झूठे ही अफवाह फैला रहे हैं कि झुग्गियाँ हटा रहे हैं। यमुना सफाई पे बात हो रही है कि पहले दिन जब सरकार अभी घोषित भी नहीं हुआ था, शुरुआत कर दी गई, उसके बाद बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, यमुना जी की सफाई तो लगातार चल रही है और पहले दिन ही सीएम बनते हुए सबसे पहले आरती में की उन्होंने। अभी व्यापारियों का सम्मेलन हो रहा है, हाँ जी। तो ये देखा गया कि इसके पहले जो अफवाह उड़ी थी, अफवाह थी या पता नहीं, मुझे नहीं पता, कि चांदनी चौक और जो सदर बाजार का एरिया था उसे शिफ्ट करने की बात की गई थी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको भी, कि शिफ्ट किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है और अभी और आगे काम होगा बहुत अच्छा। अच्छा, इसके बारे में सोचा जा रहा है, हाँ जी, रेखा गुप्ता हाँ जी जी। सोच रही है। ठीक है सर, कुछ बोलना नमस्कार चाहेंगे? जी। हाँ जी, मैं मनोज कुमार सिन्हा, दिल्ली मार्बल डीलर के एग्जीक्यूटिव मेंबर की मैं पद पर हूँ और मार्बल का हमारा कारोबार है। ये व्यापार कल्याण बोर्ड जो बना हुआ है, ये आज उसके लिए ये सारी व्यापारी वर्ग इकट्ठे हैं, क्योंकि इसके बनने से हमारा जो एक मुख्यमंत्री के साथ संवाद है और प्रधानमंत्री तक जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल हमें आसानी मिलेगी। तो ये एक मंच जो मिला है हमारे लिए, इसके लिए ये स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है इस वजह से। और अगर सरकार ऐसे करते रहें तो देश के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या बोलना? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये आयरन लेडी है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रयास है कि नारी शक्ति को आगे लेके आना है, उसमें इनका बहुत अहम रोल है और उन्होंने सही जगह पे सही चुनाव करके रेखा जी को इस पद पे लेके आया। दिल्ली का विकास लग रहा है आगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एक्चुअली देखिए क्या होता है कि गरीब के साथ हम भी हैं, हम भी बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर सरकार की जमीन पर ऑनराइज करके बिजली पानी टैक्स हम देते हैं, मजे आप लोगे, तो वो गलत है। तो उसकी तो सफाई होनी चाहिए सर। ये गंद है, गंदगी की सफाई होनी चाहिए। जो जेन्युइन है, जो टैक्स भरते हैं, जो एबल है, आप अब देखो जी प्रॉपर्टी किसी और की होती है, झुग्गियां बना करके वहाँ पे रह रहे हो, तो वो तो आप गलत है ना। अब उस झुग्गियों में आप जाके देखें तो आपको एसी फ्रीज सब कुछ मिलता है और आप सरकार को कहते हैं कि सारी सुविधा आपको मिले, और जो हम व्यापारी वर्ग है वो हम अपनी कमाई का इनकम टैक्स और जीएसटी डाल करके आपके सुविधा के लिए करें, तो ये गलत है। तो इसकी थोड़ी सर, दिल्ली गंदगी के लिए ज्यादा जाना, अभी जगह जगह हम सर्वे कर रहे थे तो कूड़े का ढेर मिला मुझे। उसके बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? पहले से अब कूड़े का ढेर कम हुआ है, पहले से कम हुआ है। ये अभी 4-5 महीने हुए, वो हर तरह से सफाई वगैरह और कोई कमी नहीं है अब पहले जैसे, पहले से लेकिन अच्छा। झुग्गियों की हालत बहुत ज्यादा बेकार झुग्गियों हो की रही है। है तो कोई गवर्नमेंट की कमी नहीं है, वो खुद ही के लोग कर रखे हैं, खुद कर कर रखे हैं। ओके। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट तो सुविधा दे रही है। मोदी जी एक ही बात कह रहे, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बिल्कुल। तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं? कमी हमारे में, अगर हम हमारे में गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं है। ठीक है। और इन्होंने जो व्यापार एक वो बनाया है ना, बहुत बढ़िया किया रेखा गुप्ता जी ने। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ परवीन खंडेलवाल जी को और रेखा जी को। इससे लग रहा है दिल्ली के विकास में थोड़ा बिल्कुल सहायता मिलेगा। सहायता मिला है, व्यापार का मिला है और मिला है, धीरे धीरे टाइम तो लगेगा।
हर एकदम वो तो है नहीं कि भाई रोटी पिलाई या तुरंत खाना खाना बनाओ और वो खाते तो वो हो नहीं नहीं होता। सकता। ठीक है।